तो नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, हालांकि ये आपको पहले से पता होगा। तो जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी अगर दो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल। तो वो बोल रहा है कि आप बोल सकते हो अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप ये बोल सकते हो अगर ये साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, सी है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, बी है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी है जहां पर ए बी इक्वल टू ए सी है, आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। उम्मीद है आपको ये समझा है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका बनाया हम लोग ने। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं अगर आपका ये ट्राइंगल है और तो ट्राइंगल में ये वाली साइड सेम है, तो हम लोग बोलते हैं दिस सेम। तो दिस सेम ऐसे, ट्राइंगल में दिस सेम तो दिस सेम ऐसे, दिस सेम तो दिस सेम। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है, या तो आप चाहिए तो आप ये याद कर लो, ये ज्यादा बेहतर है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा, है ना, दिस सेम तो दिस सेम ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल इज इक्वल। तो वो क्या बोलता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और अगर ये वाला एंगल इक्वल है ना, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। अभी उल्टा बोल रहा है, पहले जब साइड इक्वल था तो अपोजिट एंगल इक्वल था, अभी जब एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है ना, कन्वर्स मतलब उल्टा होता है। तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, अगर ये वाला एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोल सकते हो, इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली, इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर वही लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ये एंगल बी के अपोजिट वाला साइड ए सी और एंगल सी के अपोजिट वाला साइड ए बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझाइए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना, एक्टिविटी है और एग्जाम में एक्टिविटी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, आपको क्या करना है, ए बी और बी सी को फाइंडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फिगर। आपको फिगर में जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी मदद से कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये जो बॉक्स बॉक्स है आपको उसको भरना है। तो मैं आपको इस सम को फॉर्मली सिखा दूंगा, फिर वहां से आप ये बॉक्स में भरना सिखा देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको देखोगे तो आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी, जहां पर आपको दिख रहा है ये वाला साइड इक्वल है, तो आपको दिखा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में बोल सकता हूँ दिस सेम तो दिस सेम पहला वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन में अपने को दिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर अपने को दिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो अपने को दिखा ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ अगर ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम
तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं इसको एक्स मान लूँ, तो आपका ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल आपका एक्स है, ऐसे। तो क्या अभी आपको फिगर में दिखा कि ट्राइंगल में आपको एक एंगल फाइंड करना है ना, ये एंगल एक्स फाइंड करना है, तो आपको दिखा ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, ऑलवेज यूज सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो यूज करेंगे और अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ रहा है। तो आप इसको फर्स्ट बोल सकते हो, यहाँ से अभी सेकंड। सेकंड में अपने को क्या दिख रहा है कि अपने को ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, ऑलवेज यूज सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर वापस इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। यहाँ से एंगल ए क्या है, एंगल ए एक्स है, एंगल बी क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी क्या है, एंगल सी भी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 90 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा 90, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये, यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर बचा 1, 2 5 जा 10, ऐसे। तो x क्या आ गया 45, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 45। अभी x की वैल्यू फिगर में डाल लो। उम्मीद आपको ये फिगर दिख रहा होगा। तो इस फिगर को अभी ध्यान से देखो, आप देख रहे हो कि आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है, और ट्राइंगल देखो क्या है, आपको दिखा ट्राइंगल क्या है, 45 45 90 ट्राइंगल है। तो जब ट्राइंगल 45 45 90 ट्राइंगल रहता है, तो हम उसके साइड के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका ट्राइंगल 45 45 90 ट्राइंगल है, तो मैं इसकी साइड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस। उम्मीद आपको ये दिखा। थर्ड में हम लोग ऐसा बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज 45 45 90 ट्राइंगल, है ना। अपने को दिखा ट्राइंगल एबीसी क्या है, 45 45 90 ट्राइंगल है। तो देयरफॉर मैं इसके साइड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर देयरफॉर मैं इसके साइड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या आएगा, 1/√2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पर देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अभी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या है, आप देख रहे हो 45 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली है, और 45 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आएगा, ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। अभी अपने को ए बी और बी सी फाइंड करना है, और ए सी की वैल्यू दी हुई है, तो अपन उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो ये आ जाएगा 1/√2 टाइम ऑफ, एसी की वैल्यू क्या दी है, एसी की वैल्यू आपको दी है √8। ठीक है, तो अभी अपन को इसको सॉल्व करने आना चाहिए। आपको दिख रहा है ऊपर रूट है नीचे रूट है, मैं इसको बोल दूं रूट रूट कंबाइन कर सकते हैं अपन, है ना। ये आपने अलजेब्रा में सीखा रहेगा, तो आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, √8/2। तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं अभी बिल्कुल, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे, है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका √4, और अपने को पता है √4 मतलब क्या, √4 मतलब 2। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, तो अपन क्या लिख देंगे, यूनिट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा है। आप इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसको आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ऐसे, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1/√2 है इंटू √8 है, तो मैं √8 का फैक्टर निकाल लूंगा। √8 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 जहां से 2 बाहर आ जाएगा एक बार, तो आप इसको लिख सकते हो 1/√2 इंटू 2 √8,
2 ऐसे। अभी ये √2 कैंसल, तो क्या बच गया 2। आपको जैसे भी समझ में आ रहा है आप वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आता है ऐसे करो, है ना? आपको पता है रूट रूट कंबाइन हो जाता है, तो रूट कंबाइन हो जाएगा, 8 और 2 आ जाएगा, फिर आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप 8 का फैक्टर निकाल लो, वहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, √2 बच गया, तो √2 कैंसिल ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी आपको इस बॉक्स में भरना है, ये जो सॉल्व किया ना इस बॉक्स में भरना है, तो यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लूं, नहीं यही लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गिवन। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या आ गया, एंगल बी ए सी क्या आ गया 45, तो डायरेक्ट यहाँ 45 लिखना है। फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू इंटू ए सी, है ना, डब्बा इंटू ए सी है, तो देख लो कहाँ पे है, डब्बा इंटू ए सी, तो ये डब्बे में क्या आएगा, ये डब्बे में आपका आएगा 1/√2, इस डब्बे में आएगा 1/√2, वापस इज इक्वल टू डब्बा इंटू √8, तो डब्बा ये √8 है, तो डब्बे में क्या आएगा 1/√2, वापस क्या आएगा 1/√2, है ना? फिर 8 का इन लोग ने फैक्टर निकाला है, तो 2 बाहर आ गया है और √2 अंदर, यहाँ पर भी क्या आएगा 1/√2 आएगा, यहाँ से √2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आएगा और ये यूनिट। उम्मीद है आपको ये समझा है। आपको इसमें सिर्फ ये डब्बा भरना था, आप ये पूरा नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट ये डब्बे को भरने के लिए आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो डब्बे में आप उड़ जाओगे। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ और आप इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। आप प्रैक्टिस करो, आपको ये आ जाएगा। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, स्पेशली ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको चीजें थोड़ी कम भी समझ में आ रही है तो भी चलेगा। आप 2 बार की जगह आप 4 बार प्रैक्टिस करो, आपको चीजें आ जाएंगी। बस शर्त यही है कि आप चीजों को समझ समझ के करो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।